मध्य प्रदेश के सतना के सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल से एक के बाद एक चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां मासूम बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाए जाने के मामले की जांच अभी थमी ही नहीं थी, वहीं अब अस्पताल की नाक के नीचे चल रहे खून के काले कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। रघुराज नगर SDM ने फिल्मी स्टाइल में जाल बिछाकर खून की दलाली करने वाले गिरोह के गुर्गे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राहुल सिलाडिया SDM रघुराज नगर सतना ने बताया कि जिला अस्पताल के बाहर मौजूद पान की गुमटियां और फल के ठेले ये सिर्फ खाने पीने के ठिकाने नहीं बल्कि खून के सौदेबाजी के अड्डे भी बन चुके हैं। इसकी भनक लगते ही रघुराज नगर SDM राहुल सिलाडिया ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया। प्रशासन ने एक व्यक्ति को नकली ग्राहक बनाकर अस्पताल भेजा। सौदा तय हुआ 4,500 रुपए में, लेकिन दलाल को अंदाजा भी नहीं था कि वह जिस नोट की गड्डी को पकड़ रहा है उसका नंबर पहले ही प्रशासन नोट कर चुका है और पूरी डील भी पक्की हो चुकी है। SDM ने पहले से नोट किए हुए नंबरों वाले नोट टीम को दिए। दलाल ने एक यूनिट खून के बदले 4,500 रुपए की मांग की। जैसे ही पैसे का लेन देन हुआ और दलाल ने ब्लड सैंपल और डोनर बुलाने की बात कही, टीम ने उसे धर दबोचा। आरोपी के पास से रंगे हाथों 4,500 रुपए जब्त किए गए। अब प्रशासन की जांच की सुई ब्लड बैंक के कर्मचारी की ओर घूम रही है। सवाल उठ रहा है कि बिना अस्पताल के स्टाफ के मिलीभगत के बाहर बैठा एक दलाल खून का सौदा कैसे कर सकता है। एक और अस्पताल प्रबंधन HIV संक्रमण मामले में जवाब नहीं दे पा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस दलाली कांड ने स्वास्थ्य विभाग की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या गरीबों के खून का सौदा करने वाले इस सिंडिकेट के असली आका सलाखों के पीछे पहुंचेंगे या देखने वाली बात होगी। जैसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ जो सामने अस्पताल के बाहर जो पान की दुकान, गुमटे, ठेले जिस टाइप के जो है, जो फल सब्जी की दुकान है, इस टाइप में यहाँ पर ब्लड की ये लोग दलाली करते हैं, ऐसी एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तो हमने एक व्यक्ति को पहले भिजवाया एक पर्ची कटवाकर और उससे कुछ ब्लड ग्रुप के संबंध में बोला कि ये ब्लड ग्रुप उपलब्ध करवा सकता है। तो उसके द्वारा इसमें स्वीकार किया है कि हाँ वो उपलब्ध करवा देगा और राशि 4,500 रुपये की मांग की गई। उसके बाद उस व्यक्ति को हमने अपने पास बुला के 4,500 रुपये उपलब्ध करवाया। 4,500 रुपये देने के पहले हमने उन नोट के नंबर नोट कर लिए और उसका एक वीडियो भी बना लिया टाइम स्टाम्प के साथ में, और वो उसको नोट उपलब्ध करा दिए हमने। और उसके बाद जब वो उसके पास गया तो उसने डोनर को बुलाने की बात कही और सैंपल की बात कही और उसने उससे 4,500 रुपये प्राप्त कर लिए और डोनर को बुलाया। हमने 4,500 प्राप्त करने के बाद उसे पकड़ लिया है और उसके पास से नोट बरामद हुए जो हमने उसे उपलब्ध करवाए थे। और अभी हम लोग और जानकारी ले रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी रहा करता था। मैं अब बात करता हूँ उससे क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद अगर कोई दोषी कर्मचारी पाए जाते हैं तो कार्रवाई हम लोग प्रस्तावित करवाएंगे उनके विरुद्ध। 4 महीने ट्रेसिंग भी नहीं हो पाती, उसके बाद ऐसा मामला। हाँ, अभी मामला सामने आया है तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या हम लोग उससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या क्या था उसमें, क्या मॉडस ऑपरेंडी था। उसके बाद में समझ में आएगा क्या हो पाएगा। अभी उसको पकड़ के पूछताछ कर रहे हैं हम लोग कि कैसे, क्या डोनर कहाँ से बुलाता था, ये 4,500 रुपये लेकर जैसे वो उपलब्ध करा रहा था, इससे पहले कितनों को उपलब्ध कराए होंगे और इसमें कौन कौन शामिल है। सामने की जो दुकानें इस तरह की लगी हुई हैं वो क्या है, मामला पता करने का प्रयास हम करते हैं। जी हाँ, ये आपका सही बात है। इसके लिए हम लोग सतत अतिक्रमण हटाते रहे हैं यहाँ पे। अभी पुनः इसके संबंध में कार्रवाई हम लोग करेंगे अतिक्रमण हटाने की पुनः। अभी तो ये ब्लड वाला जो मामला सामने आया है इस पर हम लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पे।